हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। तो फ्रेंड्स, एमएचआरडी के द्वारा सभी राज्यों के सचिवों को एक आदेश जारी किया गया था 11 अक्टूबर 2017 को। और इस आदेश में ये लिखा गया था कि किस प्रकार से एनआईओएस के माध्यम से 2 वर्ष का डीएलएड डिप्लोमा कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसके लिए एमएचआरडी के द्वारा एक रूपरेखा तैयार की गई थी और इसके बाद सभी राज्यों के सचिवों को इसके लिए आदेश जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स, पूरे भारतवर्ष में एक समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी कि बहुत सारे सरकारी विद्यालयों में, एडेड विद्यालयों में और प्राइवेट स्कूलों में अनट्रेंड टीचर शिक्षण कार्य कर रहे थे। तो इसके लिए समय समय पर पेरेंट्स के द्वारा ये शिकायत की जाती थी कि स्कूलों में अनट्रेंड टीचर टीचिंग कार्य कर रहे हैं। तो धीरे धीरे यह विषय बहुत बड़ा मुद्दा बनता गया। तो इसके लिए भारत सरकार ने संज्ञान लिया और पार्लियामेंट के दोनों सदनों में इसके लिए डिस्कशन कराई गई और फाइनली विधेयक पारित किया गया। और एमएचआरडी को इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए और एनआईओएस के माध्यम से 2 वर्ष का डीएलएड डिप्लोमा कंप्लीट कराए जाने की बात पर मुहर लगाई गई। और एमएचआरडी के द्वारा जो भी इसके लिए स्ट्रक्चर तैयार किया गया, इसमें एनसीटी के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। तो फ्रेंड्स, एनआईओएस के माध्यम से सभी राज्यों में 2 वर्ष का डीएलएड डिप्लोमा कंप्लीट कराया गया और बहुत सारे राज्यों में अभी वर्तमान समय में एनआईओएस से डीएलएड किए हुए कैंडिडेट्स राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सरकारी शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसके द्वारा एनआईओएस डीएलएड को चैलेंज किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। तो फ्रेंड्स, इसके लिए 31 अक्टूबर 2023 को हियरिंग होने वाली है और निश्चित रूप से एनआईओएस डीएलएड वालों को इसमें जीत मिलेगी और उसके बाद उत्तराखंड में एनआईओएस डीएलएड वालों की काउंसलिंग प्रारंभ होगी। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड सरकार को एनआईओएस डीएलएड के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से एनआईओएस डीएलएड वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शायद उत्तराखंड सरकार को इसके बारे में पूरी जानकारी होती तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एमएचआरडी के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था, संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा। एमएचआरडी का नाम जो है कुछ समय पहले बदल दिया गया है। अब एमएचआरडी का नया नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। लेकिन जब ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे तब एमएचआरडी के नाम से जाना जाता था। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा गया था। अनीता करवाल, एडिशनल सेक्रेटरी,
महोदय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। डियर सेक्रेटरीज, एज यू आर अवेयर 12,91,880 in service elementary teachers have registered and made payment on the NIVS portal as on 30 September 2017। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि 30 सितंबर 2017 तक 12,91,880 सेवारत शिक्षकों के द्वारा NIVS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया गया है। आई वुड लाइक टू टेक दिस opportunity to congratulate and thank you and your team for putting special efforts in making registration at NIVS portal a massive success। तो इसके लिए सभी पूरी टीम को यहाँ पर बधाइयाँ दी गई हैं और थैंक यू कहा गया है कि NIVS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप लोगों के अथक प्रयास के लिए धन्यवाद करते हैं। ये एडिशनल सेक्रेटरी महोदय के द्वारा कहा गया है। इन दिस रिगार्ड आई वुड टू इन्फॉर्म यू दैट द DLED कोर्स started on Swayam platform from 3rd October 2017 और 3 अक्टूबर 2017 से स्वयं पोर्टल पर NIVS DLED के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो स्वयं पोर्टल का भी इसमें जिक्र किया गया है। और इसके अलावा जो कोर्स कोड था आपका 501, 502, 503 इस प्रकार से इनके नाम रखे गए थे और इसी प्रकार से इसमें असेसमेंट हुआ था, मूल्यांकन भी हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो स्वयं पोर्टल था इसके लिए लगभग 10 भाषाओं में स्टडी मटेरियल को अपलोड किया गया था, हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा अन्य 8 भाषाओं में स्टडी मटेरियल को अपलोड किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से MHRD के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे सभी राज्यों के सचिवों को, और इसी आधार पर DLED डिप्लोमा को कंप्लीट कराया गया था। तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाने का प्रयास करता हूँ। शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने देखा होगा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में ये लोगो बनाया गया था और अभी भी बनाया हुआ है। और शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, यहाँ पर एक बॉयज़ और एक गर्ल्स एक पेंसिल के ऊपर बैठे हुए, और यह लोगो आपको प्रत्येक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में देखने को मिलेगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत यह लोगो बनाया गया था, सब पढ़ें सब बढ़ें। और इसके अलावा यहाँ पर सभी राज्यों के सचिवों को रिक्वेस्ट की गई है कि NIVS के माध्यम से 2 वर्ष का डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए सभी स्टडी सेंटर और एग्जामिनेशन सेंटर में सहयोग करने की कृपा
करें। और इसके अलावा टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को इसमें अपना संपूर्ण सहयोग दिए जाने की बात भी की गई है। और इसके अलावा अनआइवर्स डिलेड ट्रेनिंग ऑफ अनट्रेन इन सर्विस टीचर्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कैंडिडेट्स के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया था, जिसका डिटेल इसमें दिया गया है। टोटल रजिस्टर्ड, पेमेंट मेड, एडमिशन कंफर्म्ड, नंबर ऑफ स्टडी सेंटर रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर। तो इसमें सभी केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, केरला, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, इस प्रकार से सभी राज्यों के नाम इसमें दिए गए हैं और कितने कैंडिडेट्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया गया था, इसका टोटल डिटेल भी इसमें दिया हुआ है। तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट है और बड़े मनोयोग से इस स्ट्रक्चर को तैयार किया गया था और इसी के आधार पर अनआइवर्स के माध्यम से 2 वर्ष का डिप्लोमा कंप्लीट कराया गया था। तो फ्रेंड्स, अनआइवर्स डिलेड को बहुत सारे राज्यों की तरह हल्के में ले लिया गया, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बड़ी मेहनत लगी है इस डिप्लोमा को, इस डीएलएड डिप्लोमा को पूरे भारतवर्ष में एक साथ कंप्लीट कराया गया है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा कार्य था ये एमएचआरडी के लिए, एनसीटी के लिए और एनआईएफएस के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस लेटर्स को देख लिया है, इस आदेश को देख लिया है कि फाइनली मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों के द्वारा विधेयक पारित करने के बाद एमएचआरडी के द्वारा इसके स्ट्रक्चर को तैयार किया गया एनसीटी के दिशा निर्देशन में, और एनआईवर्स के माध्यम से इस डिप्लोमा को, इस 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा को कंप्लीट कराया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी विशेष जानकारी आप लोगों के लिए एमएचआरडी के द्वारा जारी किया गया जो लेटर था इसके बारे में। तो फिर होती है आप सभी लोगों से मुलाकात कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।